अस्सलाम नाज़रीन, जोर का जोड़ में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। नाज़रीन, बात करेंगे वार्म अप मैच इस वक्त जारी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हैं। ये दूसरा वार्म अप मैच है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की जो तैयारी की मैं बात करता हूं कि अब बिल्कुल आखिरी जो है मरहले में दाखिल हो चुकी है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग की गई। स्कोर में आपको बताता चलूँ, जो आखिरी ओवर है 339 रन बना लिए हैं, यानी कि 350 के करीब रन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं। 7 खिलाड़ी उसके आउट हुए हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं इरम जावेद, और उनको भी खुशामदीद कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। लेजेंडरी क्रिकेटर, हमारे फेवरेट, हम सब के फेवरेट मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया। लाला भी हमें कुछ देर के बाद ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो यूसुफ भाई, आगाज़ यहीं से करते हैं। तकरीबन 350 के करीब जो हैं वो रन्स अब बन चुके हैं। बॉलिंग, अभी आप बात कर रहे थे कि विकेट्स का ज़्यादा कसूर है, बॉलर्स का कम कसूर है, तो असल में कसूर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल कसूर ये है कि जो रूल्स बने हुए हैं, देखें ये बिल्कुल बॉलर्स के अगेंस्ट हैं। ये किसी भी दुनिया की बॉलिंग होगी, मेरा ख्याल है कि जो वैसे तो कोई विकेट में थोड़ी बहुत जान हो तो एवरेज स्कोर 300 बन जाता है आजकल, इजीली बन जाता है। जो रूल्स हैं, 2 नए बॉल 5 फील्डर अंदर, इसकी वजह से। और अगर विकेट थोड़ा और फ्लैट हो तो 340 ये एक एवरेज स्कोर होता है। और इंडिया जैसी विकेटें हों तो फिर 400 भी बनते हुए देखा हमने। अगर आप आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले जाएं, जो ऑस्ट्रेलिया में 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त ये रूल्स शुरू हो गया हुआ था, तो वहाँ भी 400 रन बने वनडे मैच में, जहाँ की विकेटें कभी अच्छी होती थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब वो बिल्कुल फ्लैट कर दी उन्होंने। जैसे आप समझ लें, एक स्लो सिमट। मुझे याद आता है कि 1994 में ये मैं रमज़ान में खेलते थे हम लाहौर में टूर्नामेंट 20-20 ओवर के, तो वो सीमेंट पे होते थे। तो सीमेंट पे बॉलरों को मार पड़ रही होती थी। बिल्कुल ऐसे। बॉलरों के लिए कुछ भी नहीं होता था। उनको आते थे, छक्का खाते थे चले जाते थे, आते थे चौका खाते थे चले जाते थे। तो एक बैट्समैन होता था टीजे, वो 27 छक्के मार दिए एक मैच में, क्योंकि विकेट में कुछ सीमेंट पे क्या करेंगे, 27 छक्के बॉलर क्या करेगा। वो 20 ओवर में 300 रन बन रहे, कभी 350 भी बन जाते थे। तो मुझे अब ये वही क्रिकेट लग रही है, ये रमज़ान क्रिकेट ही है। अच्छा, आपको बॉलर आ रहा है, मार खा रहा है, जा रहा है, बॉलर के पास कोई चांस नहीं है। आजकल जी मॉडर्न क्रिकेट, जो आवाज़ आपको कमेंट्री बॉक्स अभी सुनने को मिलती होगी, हर जगह सुनने को मिलती है कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है, जो मैं समझा, हो सके मैं गलत, ये सारी टीमों के लिए है। आप देखिएगा कि जो टीमें अपना रन जो स्ट्राइक रेट है वो ऊपर रखेंगी, बैट्समैन हो, पूरी टीम हो, वो टीम जीतेगी। आप अगर कहेंगे जी बॉलर जितवाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। ये हमारे दौर की क्रिकेट नहीं हो रही, 90s की या लेट अर्ली 2000 की क्रिकेट नहीं है कि जहाँ रिवर्स स्विंग होता था, 5 फील्डर बाहर होते थे, 4 अंदर होते थे, 15 ओवर का सर्कल था। यहाँ एटलीस्ट 40 ओवर का सर्कल है। तो अगर किसी हर बंदे की अपनी एक राय है, लेकिन मुझे लगता है कि जो टीमें भी अपनी बैटिंग में बेहतरी लाएंगे, बैटर जो हैं वो अपनी एवरेज नहीं स्ट्राइक रेट को देखेंगे, वो टीमें जीतेंगी। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि एक वक्त था जब कहा जाता है कि बैटर्स आपको मैचेस जितवाएंगे, बॉलर्स टूर्नामेंट जितवाते हैं, तो वो अब आप खत्म हो गया। बॉलर्स आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है। आप कोई भी मैच उठा के देख लें, 3.5 अनलेस के कोई विकेट ऐसी बन जाए कि यहाँ बहुत ज़्यादा टर्न हो या कोई सीम हो जाए, उसमें आप जल्दी आउट होंगे, वरना तो 350 तो आम स्कोर बनेंगे। आम है ये एवरेज स्कोर। आप बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अब बॉलर्स नहीं बल्लेबाज, तो ये वर्ल्ड कप फिर बल्लेबाजों का होगा जिस तरीके से ये नहीं, पिछले कोई आप समझ लें 23 चल रहा है, ये कोई 12 साल की बात है, 10-12 साल में ये हो रहा है, जब से ये रूल चेंज हुआ है। रूल देख लें कब चेंज हुए हैं, उस वक्त से आप देख लें बल्लेबाजों की है, बॉलर्स बेचारे पिट रहे होते हैं हर वक्त। अनलेस कि आप बहुत बुरी बैटिंग करें फिर रन्स नहीं होते। मैं अपने नाज़रीन को अपडेट भी करता चलो, 352 रन का आधा पाकिस्तान को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और हारिस रऊफ
97 रन उन्होंने दिए हैं 9 ओवर्स में। अभी हारिस वो कितना अच्छा बॉलर है। हाँ जी। अब इसमें क्या विकेट में कुछ है ही नहीं। जैसे भाई कुछ तो अगर आप अच्छे बॉलर हैं फिर कुछ तो आप यहाँ पर अब रास्ता निकालना होगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप 100 रन दे दें हर आप मुझे ये बताएं, अच्छा था तो आया है ना टीम में। बिल्कुल। कोई शक है किसी को कि ये गलत किया है? कोई शक नहीं, तो फिर कोई ना कोई वजह तो है ना वहाँ। देखिए वी कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, तो मेरे ख्याल में फील्डिंग जो है ना वो हमारे कंट्रोल में है। देखिए बॉलिंग हमें समझ आ रही है कि विकेट्स जो है बिल्कुल फटा, जिसको आप कह सकते हैं क्रिकेट की जुबान में, तो बिल्कुल फटा विकेट हमें नजर आए। फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसामा मीर स्पिनर, लेग स्पिनर, उन्होंने 2 आउट किए। तो मुझे लगता है स्पिनर्स इसमें थोड़ा सा काम दिखा सकते हैं, और उनके साथ साथ फील्डिंग, हमारी फील्डिंग का हमेशा से एक मसला चलता आ रहा है, और आज भी 1-2 थोड़े से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि थोड़ा सा जिसको फन फैक्टर में लोग ले गए हैं, लेकिन हमें देखने में वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। वसीम जूनियर और नवाज के बीच में एक ऐसा हुआ है, तो वो लग रहा था जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कहना ऐसा अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा पाकिस्तान को और वार्म अप काम मैच है, इसलिए आप ये कह रहे हैं, ये हम ये कह सकते हैं आप, क्योंकि वो देख रही थी, तो क्या आपने क्या फील किया कि वार्म अप मैच है उसकी वजह से लड़के वो इजी थे, एंजॉय कर रहे थे, और असल मैच में जब जाएंगे फील्डिंग जो है ना, फील्डिंग इजी या हाइपर एक्टिव होने से नहीं, ये आपके एटीट्यूड से आती है, और ये आपके अंदर से आती है कि अगर आपका दिल है। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि लड़कों का दिल नहीं था आज खेलने का। वार्म अप गेम है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनके लिए गेम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है। हमें पता है कि ना हमें इससे कोई पॉइंट्स मिल रहे हैं, ना हमारी टीम को नुकसान फायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारे प्लेयर्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए उनका अच्छा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट मैचेस में, वर्ल्ड कप एक बिग इवेंट है, उसमें जाने से पहले थोड़ा सा और अपनी फील्डिंग पे काम करते चले जाएं, तो ये चीज़ हमें फायदा दे सकती है। जैसे भी टर्न को थोड़ा मिल रहा है, ये देखिए थोड़ा बहुत जहाँ टर्न होगा वहाँ आउट भी होंगे। हारिस रॉफ को थोड़ी सी रिवर्स स्विंग मिली है, क्योंकि मेरे ख्याल 28 या 27वां ओवर था मेरा। जी। तो वहाँ विकेट मिलेगी, वहाँ थोड़ी बहुत बॉल हिलेगी, और उसामा को बाउंस पे मिला। हाँ, जहाँ बॉल नहीं हिलेगी या टर्न नहीं होगा वहाँ टोटल मार है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बैट्स चेंज हो गए हैं, हैवी बैट हैं। और अगर मैं एक चीज़ आपसे भी पूछूंगा, आप सब क्रिकेट देखते रहे, विव रिचर्ड को आप क्या समझते हैं? लेजेंड है, लेजेंड है। खेलते कैसा थे? बहुत महारत, बहुत धुआंधार। उसकी एवरेज कितनी? 50 प्लस नहीं, वनडे की बात हो रही है। ओके, वनडे 47 अराउंड है। आज आप उठा के दे ले, हर नॉर्मल प्लेयर की भी देखेंगे। हाँ जी, 40 होगी, 45 के ऊपर लेगी, ज्यादातर एवरेज 45 के ऊपर ही होते हैं। हाँ, इससे अंदाजा लगा लें कि आज क्रिकेट कितनी बदल गई है। उनका एक प्लेयर है शाय होप, शायद लोग नहीं जानते। 50 उसका रिकॉर्ड विव रिचर्ड से अच्छा है, 53 के अराउंड, लेकिन जानता कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो विव रिचर्ड अच्छा रिकॉर्ड है उसका। और उस वक्त तो बाउंसर की भी लिमिट नहीं था कोई, और इतने तेज बॉलर होते थे, विकेटें ऐसी नहीं होती थी, विकेटें बहुत बाउंसी होती। और उस वक्त शेब अख्तर, अब आपके वक्त की बात है, शेब अख्तर बैटिंग को खेल रहे हैं। रिवर्स स्विंग में उस पर पाकिस्तान का कोई सान ही नहीं था, और जिस तरह होती थी वो तो नहीं बात हो सकती, लेकिन मेरा मकसद है कि खुला आम होती थी। और जब हम लोग आए 98 में, उस वक्त सारी दुनिया को आ गई थी, वो भी करते थे हमें। 10वें 11वें ओवर में बॉल स्विंग होना शुरू हुआ। लेकिन आपके लिए यूसुफ भाई बड़ा आसान होता होगा अगर आप नेट्स में खेल रहे हैं, आपके साथ वकार भाई बॉलिंग कर रहे हैं, वसीम भाई बॉलिंग कर रहे हैं, शेब अख्तर आपको बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए बड़ा आसान होता होगा कि किसी भी टीम के बॉलर्स को खेलना चाहते हैं। नहीं, आसान नहीं होता, लेकिन ये है कि ये एज हमें ज़रूर था कि हम दुनिया की बेस्ट बॉलिंग के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे थे। और मैं शेब अख्तर के खिलाफ फर्स्ट क्लास में भी खेला हुआ हूँ, और मुझे एज था कि जब मैं आया हूँ, मैं वसीम भाई को बहुत कम खेला हूँ नेट में भी, क्योंकि वो पहले ओवर कर लेते थे, मैं मिडिल ऑर्डर था, मुझे बाद में मौका मिलता था। तो शुएब, वकार और भी जो फास्ट बॉलर होते थे दूसरे, वो भी अच्छे बल्ले तेज़ होते थे। स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी खेली, वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर सकलैन मुश्ताक, मुशीब भाई, अफरीदी होता था हमारे पर। स्पिन में भी बहुत बड़ा वो था, ग्रेट्स थे। तो हमने दुनिया की सबसे अच्छी बॉलिंग को खेल के जाते थे, इसीलिए 260-70 जो हम करते थे, उससे मैं जब ये लोग कहते हैं ना हमारी बैटिंग उस पर भी ऐसी थी, मुझे समझ नहीं आती कैसे ऐसी थी भाई। हम तो मुश्किल चीज़ खेल रहे होते थे, बिल्कुल बॉलर्स के लिए आसानी होती थी, बॉलर स्विंग कर लेते थे। हमने क्या करना है, हमने तो खेलना ही पड़ना है, हम तो कोई दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकते। तो ये बॉलर्स के लिए उस वक्त आसानी थी, हमारे लिए मुश्किल थी। हम उसको अच्छे तरीके से, हमारे प्लेयर्स सईद अनवर, इंजमामुल हक ये रन्स करते थे, तो ये ग्रेट थे ना, इसीलिए ग्रेट्स अभी तक नाम लिया जाता है। मुश्किल वक्त में मिडल अगर हम बात करें, मिडल ऑर्डर की बात करें, तो हमारे पास बहुत बड़ी तारीख है, बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं पाकिस्तान में, इतने बड़े नाम है कि अगर हम लेना भी शुरू करें तो वो तारीख भरी हुई है ना हमारे पास मिडिल ऑर्डर में अभी जो गैप है वो फील नहीं हम कर पा रहे। उसकी क्या वजह है? हम अभी तक कंफ्यूज हैं किसको कहाँ पर खिलाना है, कैसे खिलाना। नहीं, मेरा ऐसी बात नहीं है। मैं प्लेयर जो हमारे खेल रहे हैं, जैसे रिजवान खेल रहा है, अभी साउथ शकील ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली वो इतने वनडे नहीं खेला हुआ, मैं 4-5 वनडे खेला हुआ है जी जी। और इफ्तिखार बहुत देर से खेल रहा है और आप उसकी इनिंग्स देखें जब वो खेलता है तो बड़ा ज़बरदस्त जाता है। आगा नया आया है, आगा स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, वो दोनों साइडों में स्वीप मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है, हैंडी प्लेयर है वो। अगर साउथ शकील भी है, साउथ शकील है। अच्छा, साउथ शकील फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि पता नहीं किसी को पता है कि नहीं, वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर है, वो लगता नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेता है। तो अगर देखा जाए तो ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि भारी आ नहीं रही लड़कों की। ऊपर से रन्स इतने हुए थे, बाबर ने इतने रन्स ऊपर से किए हैं, इमाम ने इतने रन्स किए हैं, इमाम 50+ एवरेज है, बाबर 58 के करीब है, 58-59। तो इसका मतलब है कि नीचे बारी इतनी आ नहीं रही, ऊपर लड़के फिनिश कर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि टीम जो मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट अवेलेबल थे वो लिए उन्होंने, कोई इसमें आप अगर आपके ज़हन में कोई तो बता दें। मेरा ख्याल है कि बेस्ट अवेलेबल यही है। बेस्ट अवेलेबल तो चले गए हैं, हाँ, क्या इसके बाद भी हमारे पास इन बेस्ट अवेलेबल के पास अगर नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट स्लॉट भी हमारे पास तैयार हो रही है। असल कंसर्न और सवाल तो ये होता है कि नेक्स्ट कौन है। हमने ये देखें, ये भी तैयारी हो रही होगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रही होगी, लेकिन ये है कि अभी तो हमें इसको देखना है। बिल्कुल ऐसे, ये तो वर्ल्ड कप के बाद आप दूसरी चीज़ें बात कर सकते हैं कि हमारी, जैसे आपने स्ट्राइक रेट की बात की कि टीमें वो अब कामयाब होंगी जिनके स्ट्राइक रेट बेहतर होंगे, बजाय इसके कि एवरेज की तरफ देखें, स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो ये भी एक मुसलसल बेहतर अपनी एक प्रोसेस का नाम है कि आपका स्ट्राइक रेट कैसे बेहतर हो सकता है। हाँ, ये देखिए, ये एक ओवरऑल जनरल क्वेश्चन है। ये हम जो हमारे यंगस्टर भी अगर सुन रहे हैं, फ्यूचर स्टार्स जो हैं वो भी सुन रहे हो, तो ये हमने अपनी जो क्लब क्रिकेट खेलते हैं, जो नेट में प्रैक्टिस करते हैं, उसको आपने ऐसे करना है कि जो आजकल फील्डिंग खड़ी हो रही होती है, देखिए आप भी मैच देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लेग स्पिनर के खिलाफ क्या फील्डिंग खड़ी है, ऑफ स्पिन के खिलाफ क्या खड़ी है, फास्ट बॉलर नया बॉल कर रहा था उस वक्त क्या फील्डिंग, आप उसको ज़हन में रखें जब भी प्रैक्टिस करने जाएं। बिल्कुल सही। और जब आपने खेलना है, आके 1, 2, 4 बॉल आपने थोड़ा देखना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। आपको जो पेस है ना, वो मैच की टूटने नहीं देनी। बिल्कुल सही। उस पेस को बरकरार रखना है। वो 6-7 रन्स की पेस होनी चाहिए अगर आप 350 चेस कर रहे हैं तो, या आप करना चाह रहे हैं तो इस पेस को नहीं टूटने देना। चाहे विकटें गिरे, विकटें गिरने का, आप ये इंग्लैंड की अगर आप गेम देखेंगे तो विकटें गिरने का उनके अंदर कोई वो फेलियर या दिमाग में कोई है ही नहीं, वो बस खेल रहे होते हैं। बिल्कुल, वो आउट होने की कोई फिक्र नहीं कर रहे होते, वो अपनी पेस मेंटेन रखते हैं। तो आपने जब प्रैक्टिस करनी है, ये इन फील्डर्स को सामने रखते हुए करनी है और गैप में खेलना है। हर बार मुश्किल बनाना है, आपने शॉर्ट टाइम बनानी है, क्योंकि मैच में आपको को फुल टॉस नहीं देगा, आपको बनानी पड़ेगी, आपको गैप्स में खेलना पड़ेगा। मिनिमम रिस्क के साथ भी स्ट्राइक रेट को बेहतर, ये मिनिमम रिस्क यही है कि आप गैप में खेलें, और गैप में खेलने की अगर आदत होगी, हैबिट होगी, प्रैक्टिस होगी, फिर मैच में आप खेल सकते हैं। और ये आप नेट में करेंगे, फिर आप क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फिर आप लिस्ट ए खेल रहे होते हैं, फर्स्ट उसमें आपने इम्प्लीमेंट करना है। और फिर मैच में ये जितने भी दुनिया के लोग खेल रहे हैं, ये ऊपर से तो नहीं उतरे, बिल्कुल ऐसे, ये इसी तरह करके आए। ठीक है, ये सारे प्लेयर इसी तरह आए हैं। अभी इंग्लैंड ने कल चेज किया अगेंस्ट बांग्लादेश, बेशक वो चेज था, बट उन्होंने 23 ओवर्स में उन्होंने 196-97 चेज कर लिया। विकेट्स गिर रही हैं, वही वाला पॉइंट, स्लो नहीं हो रहे, वो नहीं होंगे, नहीं हुए। ये पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने किया था बर्मिंघम में 2018 में कि पता नहीं 19 में, जो लास्ट ओवर करके आए हैं, 329 पाकिस्तान ने किया था। हाँ जी, उनकी विकेटें भी गिरती रही हैं, 2 ओवर पहले उन्होंने मैच खत्म। अब टेस्ट मैच पे भी इसी फॉर्मेट पर आ पेस नहीं टूटने बिल्कुल देते। ऐसे हमारी टीम कह लें कि इतनी अनप्रिडिक्टेबल आप जिसको कह सकते हैं कि एशियन गेम्स में अभी हमारे शाहीन्स गए हुए हैं, तो हांगकांग के साथ जो आज उन्होंने खेला है, कह लें कि आमिर जमाल अगर नीचे से आके स्कोर ना करते 41, तो शायद वो टीम भी हमारी हांगकांग के सामने लग जाती। और वो सारे वो लड़के गए हैं जो सिस्टम में हैं, उसमें आसिफ है, उसमें खुशदिल है, उसमें मिर्जा बेग हैं, उसमें रोहेल हैं, हैदर अली हैं। तो अब सेम यही टीम कह ले पाकिस्तान का वही हाल। हैदर अली की बात पे हंस रहे हैं। आपने 2-3 नाम लिया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो। हैदर अली, आपको पता है हमने कितना अरसा उनको कैरी किया टीम के साथ लेकर। वो नहीं, मेरा मकसद है कि वो अब जब नहीं परफॉर्म कर सका तो मेरा ख्याल है इसलिए वो फिर काउंटी खेल के आया। हाँ जी, तो अब ए टीम में दोबारा लिया, उसने भी वही गलती, वो इसी तरीके से आउट होना। अब ये देखिए, ये लर्न करनी पड़ेंगी चीज़ें आपको। अगर आप मुसलसल एक ही तरह के आउट हो रहे हैं तो आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें आप दूसरे प्लेयर से सीख सकते हैं, अपने जो आप फेवरेट हैं उनको देख के बेहतर कर सकते हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं। लेकिन इस टीम में अगर आप देखें तो यंगस्टर लड़के गए हैं, स्पेशली मैं
उमैर बिन आसिफ की बात करूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन इनके साथ यहाँ काम किया है मैंने, मैं साथ रहा हूँ, देखता रहा हूँ। वो लड़का उसमें एकदम खम लग रहा है, अगर जिस तरह वो खेल रहा था अभी भी, आज भी मैंने देखा 20 पे 20 उसने किया है जी जी ऊपर से, लेकिन क्योंकि यंग है, 22-23 साल का, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, बाज़ का आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो टाइम से आता है, थोड़ा टाइम, बैटिंग जो है आसान नहीं होती, दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है कि किस टाइम क्या करना है। अभी मैंने इनिंग बिल्ड करनी है, या बिल्ड कर ली तो अब मैंने कहाँ पहुँचना है, ये थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन उस लड़के में मुझे पोटेंशियल हैदर टेक्निकली क्या गलती कर रहा है? हैदर ने 100+ T20s हो चुके हैं, ODIs भी खेल चुके हैं, T20s इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। हो सकता है थोड़ी ज़्यादा जल्दी करता होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है वो उसको काफ़ी देर हो गई है, वो काफ़ी देर से PSL भी खेला, 3-4 एडिशन वो PSL के भी खेल गया। हो सकता है कुछ चीज़ों में जल्दी करता हो, अगर वो अपने आप को टाइम दे, क्योंकि पावर है उसके पास, टाइम भी दे और ये देखे कि मैंने खेलना कहाँ है, कहाँ स्क्रीन में मारनी है, मिड विकेट मिड ऑन के दरमियान मारनी है, एक्स्ट्रा कवर मारनी है, स्वीप शॉट मारनी है, क्या करना है, ये बड़ी फेयरलेस होकर खेलना पड़ेगा और अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होकर खेलना पड़ेगा। अगर ये जब एक जैसे इम्पैक्ट प्लेयर है, क्या आपको लगता है कि इस किस्म के जो लफ्ज़ हैं इन्होंने हमारे जो नौजवान बल्लेबाज उनको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है कि वो हर वक्त बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद अगर हम छक्के या बाउंड्रीज की तरफ जाएंगे तो उसी से इम्पैक्ट आता है, स्कोर बोर्ड की रोटेशन से भी इम्पैक्ट नहीं, उससे नहीं निकलता है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं, आप जितना अच्छा, आप दुनिया के आज अच्छे प्लेयर कौन है आप खुद देख लें, सब प्रॉपर प्लेयर है, बिल्कुल, कोई मारधाड़ बंदे का नाम नहीं आएगा। विलियमसन है, बाबर है, रोहित है, जो रूट है, स्मिथ है, स्मिथ सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग में है दुनिया की जो अभी तक चल रही है, ऑल टाइम में, डॉन ब्रैडमैन के बाद। तो वो तो स्लॉग नहीं खेलता, वो तो प्रॉपर शॉटें खेलता है। जो प्रॉपर शॉटें नहीं खेलते वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ठीक, तो आप जितना प्रॉपर खेलेंगे आप उतने ज़्यादा रन्स भी करेंगे और विकेट पर ही रहेंगे, तसलसल भी उतना ही रहेगा, तसलसल भी रहेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ये करना चाह रही थी। अच्छा, काफी अगर आप इजाज़त दें जी, तो वक्फा ले लें। नहीं, पहले सुन लें। एक वक्फा ले रही है, वक्फे के बाद आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और डिस्कशन को हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। इरम हमसे से गुफ्तगू कर रही थी, इरम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो तसलसल जो है वो टूटा ज़रूर, लेकिन बात वहीं से चलेगी। मैं एक बात करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे एज अ प्लेयर नहीं, मैं एक आम बंदे की उसमें बात करना चाहूँगी कि अब हमारे शाहीन्स गए हैं एशियन गेम्स में, तो यूसुफ भाई जो इतनी मेहनत करते हैं NCA में इन प्लेयर्स के ऊपर, तो ये यहाँ पे क्यों है, ये टीम के साथ क्यों नहीं है, जहाँ पे हमारे बैटर्स वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये बोर्ड को मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखना चाहिए। और जैसे हमारे लेग स्पिनर्स, सेम उसी तरह आप लेग स्पिनर को ले लें, तो शाहिद भाई और मुश्ताक भाई हैं अगर हमारे पास इतने लेजेंड्स, तो ये लोग क्यों नहीं, मतलब बोर्ड को इस चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है देखना चाहिए। भी तो करना है ना। अब अगर क्या कहते हैं उमर गुल अगर अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच हो सकते हैं तो वाई नॉट पाकिस्तान। तो ये 2-3 एक आम बंदे की उसमें मैंने सवाल पूछे। यूसुफ भाई आप ही जवाब दें फिर। नहीं देखिए, इसमें वो मेरा ख्याल है कि ये एशिया कप में गए ना, इसमें कोई और थी चीज़, जिसमें ये नहीं कि किसी वजह से नहीं ले गए, इसमें कोई और चीज़ है, ये कोई ऑफिशियली उधर से कुछ है एशियन चैंपियनशिप में। अच्छा, मैं जहाँ तक इनका सवाल समझूँ, आई गेस आप ये भी कहना चाह रही हैं कि हमारे साथ इंटरनेशनल कोचेस हैं, अभी जो टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है, अपने मेंटोर्स क्यों नहीं है, हमारे लेजेंड्स साथ, लेजेंड्स हमारे पास हैं। तो देखिए ये तो हर मर्जी होती है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ये तो अपनी मर्जी है, इसमें तो कोई दूसरी राय होना चाहिए। आप ये कहना चाहिए। चलें जी, बुम लाला भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्टर समा, लेजेंडरी क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बात चल रही है सर, 352 रन का हदफ दिया है, और यूसुफ भाई हमारी जो डिस्कशन चल रही है वो इसी एंगल पर चल रही है कि बॉलर्स का इतना कसूर नहीं है, जो कंडीशंस हैं, ना बॉलर्स को स्पिन मिल रहा है, स्पिनर्स को, ना फास्ट बॉलर्स को रिवर्स मिल रहा है। तो क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, जो यूसुफ ने बात की है बिल्कुल ठीक बात की है। मैंने भी इससे पहले आपको यही कहा था कि इंडिया की पिचेस ऐसी हैं कि जो बॉलर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वहाँ पे क्योंकि बैटिंग कंडीशन ज़्यादा है, बैट्समैनों के लिए इट्स लाइक अ हेवन, स्कोर करते हैं लंबे लंबे रन।
और वहाँ पे हर टीम की कोशिश ये होती है कि जो एवरेज है उसको मेंटेन करके लेके चलें। स्ट्राइक रेट, अगर आप न्यूजीलैंड के बैट्समैनों की परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान के खिलाफ, या ऑस्ट्रेलियन की आज की परफॉर्मेंस देखें, तो एक आधा बैट्समैन के अलावा आप सबके स्ट्राइक रेट्स चेक कर लें। तो ये वो चीज़ें हैं जो टीम्स जो है, जो बड़ी टीमें हैं, वो फ़ायदा उठाती हैं अच्छी कंडीशन से, अपने स्ट्राइक रेट को, अपने एवरेज को मेंटेन रखती है, एक अच्छा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पे लगाती है, क्योंकि उनको पता है कि बॉलर जो है वो स्ट्रगल करेंगे यहाँ पे, वो तो उस हिसाब से बॉलर्स को कंफर्ट के लिए उनको जो रन्स हैं वो अच्छे स्कोर बोर्ड पे लगाते हैं। अच्छा लाला, अगर हम अपना एनालिसिस करें, डाटा को निकालें, अभी तक के जो वार्म अप मैचेस हुए हैं उसके, आज पहले 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का था तकरीबन 83-84 रन्स, और बाकी टीम्स का भी ऐसे चल रहा है, 10 ओवर्स में 80-90 रन्स बना रहे हैं। पाकिस्तान का जो पहला वार्म अप मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हमने पहले 12 ओवर में 50 रन, यानी कि 72 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। हमारी एक विकेट भी गिरती है तो हमारे लड़के स्लो हो जाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, या क्या वजह है? हाँ, प्रेशर लेते हैं तो ये होता है ना। प्रेशर लेने का मतलब देखिए, आप ये देखिए कि आपका नंबर 3 पे, नंबर 4 पे बैट्समैन कौन है। अगर आप बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम जो है वो अपनी इनिंग बिल्ड करनी उसको आती है, वो उसको टाइम चाहिए होता है। इसी तरह रिजवान को भी टाइम चाहिए होता है। ये जाती शॉटें तो नहीं मारते। हाँ, अगर इनके एरिया में इनको बॉल मिल के, चाहे वो पहला बॉल है या 5वां बॉल है, जो भी बॉल है, वो नेचुरली इतने स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी प्रैक्टिस की हुई होती है कि उस बॉल पे चले जाते हैं। अगर आप इनको बुरा बॉल नहीं करते, अच्छी जगह पे खिलाते रहते हैं, देन ये टाइम लेते हैं, ये बुरे बॉल का इंतजार करते हैं, ये अपने इनिंग्स को सिंगल डबल्स के साथ जो है वो बिल्ड करते हैं। इनको सिंगल बैट्समैन, यूसुफ होगा आपको बता देगा, जो जितने भी सिंगल या डबल करते हैं बैट्समैन, उससे उनको कॉन्फिडेंस फील करते हैं बैट्समैन। तो हमारे बैट्समैनों को भी आप साथ में देखें ना कि तीसरे चौथे नंबर पे कौन से बैट्समैन आ रहे हैं, तो ये वो बैट्समैन है हमारे जो इनिंग बिल्ड करते हैं अपनी। जैसे भी ये इनिंग्स बिल्ड करने की बात हो रही है, हाई स्ट्राइक, ज़्यादा रन्स हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये जो फॉर्मेशन है नंबर्स के साथ, इसके साथ पाकिस्तान टीम कुछ खेल सकती है? जैसे दायां बायां देखते हैं हम इस वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड को भी देखें और टीमों को भी, तो इस तरीके से भी पाकिस्तान को कुछ हिकमत अमली में ये चीज़ें शामिल सोच रहे होंगे। आपके ख्याल में क्या चीज़ आपको समझ आती है? मेरा ख्याल है ये सोचते भी हैं, T20 में करते रहे, और हो सकता है कि अगर इधर भी ज़रूरत पड़ी तो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका आपस में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। ये जितने भी प्लेयर हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये कर सकते हैं, इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं। ये कहीं बाज़ का ऐसे होता है कि दोनों तरफ से लेग स्पिनर लगे और 2 खबे भेज दें, ऑफ स्पिनर लगे हैं तो राइट हैंड भेज दें, ये हो जाता है। और डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन क्या चल रही है मैच की। अगर नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तो नॉर्मल पे आपकी नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर भी ठीक चल जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक। और तेज़ खेलने के लिए आप किसको समझते हैं? जिस तरह के अभी रिजवान और बाबर हैं, ये अपना टाइम लेंगे, रोटेट करते हैं, उसे भी डेफिनेटली जो सिंगल डबल्स होती हैं बहुत प्रेशर आता है अगली टीम के ऊपर, लेकिन कोई क्या आप समझते हैं कि किसी एक लड़के को बीच में ऐसा रोल भी मिलना चाहिए इस बैटिंग ऑर्डर के अंदर जो आपका स्ट्राइक रोटेट करे और स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ बड़ी बाउंड्रीज भी करे और अगली टीम के ऊपर प्रेशर भी डाले? हाँ, बाज़ का हो जाता है कहीं आप जब आप लंबा खेल जाते हैं तो आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जिसको आप समझते हैं कि पिंच हिटर है, जैसे आजकल इफ्तिखार मानिया तो अगर आप समझते हैं कि यार ये अब एक टाइम ऐसा आ गया कि अब ओवर भी काफ़ी हो गए, विकटें भी हमारे हाथ में, चले हम साउथ को रोक लेते हैं या आगा को रोक रहे हैं, जो भी टीम खेल रही है, इफ्ती को आगे भेज दिया। इफ्ती को आगे यही कहा जाएगा कि अब आपने देखना कुछ नहीं है, ज़्यादातर आपने बाउंड्री लगानी, तो क्योंकि भेजे इसलिए, तो जो भी इस मकसद के लिए है उसको ये रोल दे के भेजना चाहिए कि आपने अब स्ट्राइक रेट जो हाई रखना है, 130-20 इसके करीब रखना है, ताकि हमारा स्कोर ज़्यादा। अगर आज देखें, आज उनके भी 150 पे 4-5 आउट थे, बिल्कुल, लेकिन जो भी बाद में आता रहा उसने स्ट्राइक रेट हाई रखा है। हाँ, तो ये तो खैर प्रैक्टिस मैच है, इंटरनेशनल मैच आएगा, 5 गिरी होंगी तो इतना आसान प्रेशर आ जाएगा, फिर इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर नहीं गिरी होंगी तो फिर ज़रूर मुश्किल हो। बिल्कुल। लाला, जब वर्ल्ड कप गेम्स में ऑफिशियल एंटर होने जा रहे हैं कल से, तो अभी हम जो हाई स्कोर्स देख रहे हैं, तो इरम आप भी इस हवाले से ऐड कीजिएगा, लाला आते हैं उनसे भी बात करते हैं। तो जब वर्ल्ड कप में हम ऑफिशियली एंटर होने जा रहे हैं, अब कल से हम वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर मैचेस ख़त्म हो जाएंगे, आज प्रेशर भी नहीं है, आउट होने का भी आपको कोई खौफ नहीं है, तो फिर इतने हाई स्कोरिंग मैच नहीं होंगे, विकेट्स जैसे भी हैं, एक वो प्रेशर अपना आप जरूर दिखाए, अपना इम्पैक्ट प्रेशर बताएगा कि हाँ नहीं होंगे,
लेकिन वो टीम पे डिपेंड करता है कि कौन सी टीम जो प्रेशर के बगैर, जो प्रेशर कम लेगी और बहादुरी से खेलेगी ना, वो इतने बड़े टारगेट ही सेट करेगी। और जिसमें आप इंग्लैंड को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, न्यूजीलैंड को देखेंगे, अगर पाकिस्तान भी इसी तरह की क्रिकेट खेल गया तो पाकिस्तान भी एक बहुत अच्छा टोटल हर मैच में सेट करेगा। तो अगर यूसुफ भाई वो इस तरीके से इंग्लैंड इस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया उसको अपनाने की कोशिश करेगी, बाकी टीम अगर अपनाते हैं, हम वो जो एडवांटेज ले रहे हैं, क्या ये एडवांटेज उनका किसी मैच में उनके लिए डिसएडवांटेज भी तो बन सकता है ना? ये चीज़ उनको उल्टा भी पड़ सकती है। अच्छा, ये मेरी डिस्कशन उससे उस वक्त, ऐसे वाइट बॉल का तो वो कोच नहीं है मैकुलम, जब वो पाकिस्तान आए हुए थे तो मेरी उससे बात हो रही थी। मैं कहा आप लोग तो यार टेस्ट में भी कुछ नहीं देख रहे हैं, वो ऐसे खेल रहे हो जैसे T20 चल रहा है। कह रहे हमने या मैच जीतना है या हारना है, ये वो कश्तियाँ जला के आए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ ये कोच और कैप्टन इस पे एग्री हैं, अब उनके सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, बोर्ड है, जो मीडिया है, जो लोग हैं, वो इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को वो एक्सेप्ट कर गए हैं, चाहे हारे या जीते, दो ही काम होने चाहिए, बीच वाला काम वो नहीं देख। तो ये तो फिर सिस्टम से बात चलती आ रही ना, हमें ये सिस्टम देना होगा। हमारे यहाँ बयानात आ रहे हैं हर दूसरे दिन के, आप वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, सख्त फैसले भी करना पड़े तो करेंगे। तो फिर इसके लिए देखिए मैंने सबका नाम लिया है, मैंने मीडिया का भी नाम लिया है, अपनी कॉम ऑडियंस का भी, बिल्कुल ऑडियंस का भी, ये सब एक जगह आएंगे तो फिर आप कोई क्रिकेट खेल सकते हैं। वरना अगर कोई एक भी बीच में से इधर उधर हुआ तो वो तो फिर बातें शुरू हो जाएंगी, ये क्या खेल रहे हैं जी, आउट हो गए हैं, ऐसा कैसे है। ये तो भाई आपने ये जो भी हम बात कर रहे हैं नहीं, बड़ी अहम बात है ये, इसके लिए हमें एजुकेट भी करना होगा, लोगों को भी एजुकेट करना होगा। अगेन हम जो पहले प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे थे कि वहाँ पर मौके दिए जाते हैं, यहाँ पर एक मैच बुरा लड़का ज़िंदगी भर के लिए टीम से बाहर नहीं। हमें बेन स्टोक्स का पता है, 4 छक्के उसने खाए आखिरी ओवर में, और अगेन आज बेन स्टोक्स उनका हीरो है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 छक्के खाए, लेकिन उसके बाद एज अ लेजेंड वो रिटायर हुआ है वहाँ से। तो ये लेकिन भी जब हमारे हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था तो वो बिल्कुल बाहर ही हो गए थे टीम से, बिल्कुल ऐसे तो कैच के ये साथ चीज़ नहीं अगेन, होनी मतलब हम उसको भूलते नहीं है अभी भी, हसन अली जो है वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सही बात है, हम सबको एजुकेट होना पड़ेगा, हम सब है, बिल्कुल इसमें कोई एक किसी एक को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, सबको एजुकेट होना पड़ेगा। अगर कोई ब्रांड हम चाहते हैं तो, अगर हम नॉर्मल क्रिकेट चाहते हैं तो फिर जैसे तो देखिए 2000 की दहाई में पाकिस्तान ने काफ़ी मरतबा मतलब उन टीमों में शुमार था जो ज़्यादा, जिन्होंने 300 किया और 300 चेस भी किया। तो ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की आज गुफ्तगू होती है, उस वक्त भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट की गुफ्तगू थी या पाकिस्तान का क्रिकेट का ब्रांड तो फॉलो होता था ना। अब हम ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्या ब्रांड है, इंग्लैंड क्या ब्रांड खेल रहा है, तो पाकिस्तान तो 2000 की दहाई में ये क्रिकेट खेलता रहा। 2000 में जी 1988-89 में पाकिस्तानी पहले ओपनर थे जिन्होंने तेज़ खेलना के, वो सईद अनवर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ निकाल के देख लें, ऐसे दूसरी दुनिया के दूसरे लोग एडवांटेज लेने के चक्कर में होते हैं, लेकिन सबसे पहले सर्कल लूटने वाली क्रिकेट सईद अनवर, ठीक है। अगर वो उसमें इमरान भाई ने देखा कि यार ये तो तेज़ खेलते हैं, इसको 15 ओवर क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल सही। उनका दिमाग, विजन और सामने से रिस्पॉन्स बहुत बड़ा आया सईद अनवर का, बिल्कुल, और वो एक ग्रेट प्लेयर निकले। दुनिया में एक नाम है, ऑस्ट्रेलियन सबसे ज़्यादा नाम सईद अनवर का लेते, बिल्कुल सही। कि जिस तरह की क्रिकेट सईद अनवर ने खेली है, और प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कोई हल्की क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अभी भी आप उनके कभी क्लिप्स देखें, क्या टाइमिंग थी, क्या ज़बरदस्त गैप्स में खेलते थे, फुटवर्क कितना अच्छा था। तो ये क्रिकेट हमारी तो 88-89 से चलती, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जब लाला आए, लाला आ गया ओपनिंग में, देखें आप, नया ब्रांड इंट्रोड्यूस हो गया। ये दोनों 15 ओवर ऊपर से, और बीच में लाला ने बाद में पीछे भी इनिंगें खेली है, मेरे साथ मिलकर खेली है। चैंपियंस ट्रॉफी 2004 में इरफान पठान को मेरे ख्याल इसने फेंडी लगा दी, कि थोड़ी बॉलों में 25-30 रन करके चले गए, थोड़ा टारगेट था, बिल्कुल 190-95 चेस कर रहे, लेकिन विकेटें गिर गई थी हमारी। तो उस वक्त एक ऐसा पंच चाहिए था, और लाला ने आके वो 25-30 रन किए। मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी, मैं 81 नॉट आउट करके मैं आया था। लेकिन इस तरह की क्रिकेट आप खेल सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल ठीक है। लाला, ये जो नए ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके हवाले से बात करें, इंग्लैंड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया उस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान बहुत पहले खेल चुका है, और आपने भी 1997 से आगाज़ कर दिया, सईद भाई उससे पहले इस ब्रांड की क्रिकेट खेल चुके थे। तो क्या माइंडसेट होता है और इसके पीछे रिस्क कितना होता है? खैर सईद भाई के साथ तो मैं अपने आप को नहीं शामिल कर सकता। सईद भाई जेन्युइन बैट्समैन थे। मैं एक तरीके से एज अ बॉलर
मैंने क्रिकेट शुरू की एंड देन अपने आप को बैट्समैन के रूप में कोशिश की मैंने। देखें, एक तो आपका माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। हम अगर एक बंदे के अंदर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की एक अल्लाह ताला ने क्वालिटी रखी हुई है, तो उसमें बेहतरी के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए क्या आपके पास ऐसा कोचिंग स्टाफ है या हमारे ऐसे कोचेज़ हैं कि जो शाहिद अफरीदी को अपने तरीके से क्रिकेट खिलाना चाहते हैं? मुझे ये बताएं। असल चीज़ तो ये है, बॉब वुलमर की हम इसलिए बात करते थे क्योंकि वो हमें कहता था कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहो, अपनी स्ट्रेंथ से ना हटो, अपने गेम को ना चेंज करो। तो सबसे पहले ये माइंडसेट बनाना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, मैं जब चीफ सेलेक्टर बना तो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात हुई, T20 के हवाले से, तो मैंने कहा स्ट्राइक रेट जो क्रिकेटर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं T20, वहीं से बच्चों के दिलो दिमाग में एक बात बिठा दें कि 130 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। अब तो 130 का स्ट्राइक रेट वो शुरू में भी आप चांस लेके कर सकते हैं या थोड़ा सा अपनी इनिंग बिल्ड करके भी आखिर में भी वो स्ट्राइक रेट लेके आ सकते हैं। तो वो अचानक ऊपर नेशनल टीम में नहीं होता, उसको आप डोमेस्टिक क्रिकेट का कल्चर बनाते हो। आप नए बच्चों को अंडर 19 से लेकर या डोमेस्टिक क्रिकेट में जब T20 के फॉर्मेट आते हैं, हर बच्चे को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा स्ट्राइक रेट 125 130 रन ये होना चाहिए। जब आप नेशनल टीम में आओ तो आप वही आपकी पहचान हो कि यार नहीं, इसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, अच्छा परफॉर्मर है, हिटें अच्छी मारता है। तो ये सारा कल्चर पे डिपेंड करता है कि आपके नीचे कल्चर में है कि नहीं है। अच्छा लाला, आपने कहा कि जो लड़का है जिस तरीके से अपने आप, जो उसका अपना, जिस पे कॉन्फिडेंस होता है, जिसका अपना स्टाइल होता है, उस स्टाइल को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आज फ़खर जमान को भेज दिया है ओपन पे बैटिंग करने के लिए, पिछले मैच में उनको आराम दिया गया था। तो क्या फ़खर अभी फॉर्म से निकलना ज़रूरी है? कोचिंग स्टाफ भी बात कर रहा होगा, कप्तान भी बात कर रहा होगा। फ़खर का जो नेचुरल स्टाइल है, यही आपका मशवरा है कि फ़खर उसी से जुड़े रहें और यही उनको कामयाब करेगा? देखिए, नया बॉल करना, ओपन करना, ये कोई आसान काम नहीं है। और नया बॉल आपके सामने हमेशा टॉप बॉलर्स बॉलिंग करते हैं। अब सारी टीमें जो है ना, अब वो जो भी प्लेयर आते हैं, जो लगता है कि उनकी लिए एक थ्रेट है, तो वो उस हिसाब से प्लान करके आते हैं। फ़खर की टेक्निकल चीज़ों की इश्यूज़ हैं। वो नए बॉल पे बॉल के ऊपर जाता है, बॉल को आने नहीं देता, उसका फुटवर्क का मसला है, बॉल अवे रहता है, बैट साइड से आता है, इस तरह की चीज़ें पकड़ी जाती हैं। कोचिंग बहुत आगे चली गई है, अब हर प्लेयर के ऊपर होमवर्क किया हुआ होता है। देखिए, खेलना तो उसको अपना गेम खेल के ही वो निकलेगा। या तो शुरू में वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए थोड़ा सा बॉल को मिडिल करे एंड देन वो जहाँ कंफर्टेबल फील करता है, 5 बॉलरों में से एक आधा बॉलर ऊपर ऐसा आ जाता है जिसके ओवर में को आप बड़ा बना लेते हो, आप वो स्ट्राइक रेट को वापस कर लेते हो। डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं। फ़खर को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का अच्छी तरह पता है कि उसने पास्ट में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है पाकिस्तान को। वो कोई बगैर परफॉर्मेंसेस के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा, वो परफॉर्म करके पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। आते हैं इस तरह के पैचेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े बैट्समैनों के ऊपर बहुत बड़े पैचेस आते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्लेयर पर होते भी वही है ना, दलेर होते भी वही है कि उस मुश्किल पैच में से निकलने वाला जो बंदा होता है, जो प्रेशर को ले लेता है, वो निकल जाता है। ठीक है लाला, आपने जैसे कि हम बॉब वुलमर का आज बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो मिकी आर्थर सब टीम के साथ मौजूद हैं, तो वो क्या समझते हैं? टीम के साथ एक पहले भी रह चुके हैं, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुका है, तो किस तरीके से इसमें हेल्प आउट करते हैं? बाकी आपने एक बड़ी अहम बात की है कि आप बेशक आगाज़ में डॉट बॉल्स खेलें, उसमें एक इंडिया की इनिंग की जो है वो मिसाल जहन में आ गई है। 357 रन बनाए थे, लेकिन उस इनिंग में 130+ डॉट बॉल्स थे। बाद में उन्होंने कैसा ज़बरदस्त उसको कन्वर्ट किया और अपनी इनिंग जो फिनिश की 350 से ज़्यादा रन पर फिनिश की उन्होंने। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक मिकी की आपने बात की है, मिकी के साथ जब ये कोच नहीं भी था पाकिस्तान का, मैं साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, किम्बरली, तो हमारी उस लीग का या टीम का ये हेड कोच था। अच्छा है, तगड़ा है, मेहनती है, सिंसियर है, सबको एक ही लेवल पर ट्रीट करता है और काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी पैशनेट है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा हाईली रेट करता है वो बंदा। तो आई मीन के काफ़ी अरसे से कोचिंग सर्कल के अंदर काम कर रहा है, गोरा है और उसको ज़्यादा सियासत में पड़ता नहीं है, उसको अपने प्लेयरों का पता है कि कौन से प्लेयर उसके परफॉर्मर्स हैं, तो वो उन्हीं को लेके चलने की कोशिश करता है। तो भी जैसे अभी फ़खर की बात हुई है और आपने ब्रेंडन मैकलम का भी हवाला दिया कि वो जब ये खेल रहे हैं तो वो वहाँ पर ज़हनी तौर पर सब ने तस्लीम कर लिया है कि अब हमने यही क्रिकेट खेलनी है।
तो हमने शिकस्त जो नाकामियाँ उनको भी कबूल करना, तो इसका मतलब ये कि एक एतमाद फिर खिलाड़ियों को भी मिला है कि अगर आप नाकाम होंगे लेकिन आपको मौके मिलते रहेंगे, तो फिर यही चीज़ तो फिर फ़खर के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि उनके भी खेलने का अंदाज़ वही है। देखिए वो ऐसे ही खेलता है, मेरा ख्याल है कि उसको जब से आया पाकिस्तान टीम में वो रन्स भी करता है, आउट भी होता है, उसकी यही स्ट्रेंथ है। जैसे शाहिद ने भी कहा है, जो उसकी स्ट्रेंथ है किसी भी प्लेयर की, उसको उसी में ही कॉन्फिडेंस देना चाहिए। छोटी मोटी ट्यूनिंग होती है वो आप कर सकते हैं अगर प्लेयर भी एग्री कर रहा हो और उस पर आप काम कर रहे हो, क्योंकि प्लेयर का एग्री करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ एज ए कोच, मैं वो समझ रहा हूँ कि इसको ठीक थोड़ा सा कर सकते हैं हम, आप एग्री ना करो वो बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़ है उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको नहीं रोकना चाहिए, उसको खेलने देना चाहिए, वो उसी में कामयाब है। मेरा ख्याल है अगर शाहिद को रोका जाए तो वो फिर कैसे मारेगा छक्के। मुझे अगर कहा जाए अभी पहली बॉल पे छक्के मारने शुरू हो जाए तो मुझे सेट होना पड़ेगा, मुझे इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। हर प्लेयर की अपनी एक तरीका है खेलने का, उसकी स्ट्रेंथ है। शाहिद की कुछ और है, मेरी कुछ और है, इंजी भाई की कुछ और है, सईद अनवर की कुछ और है। तो इधर भी जितने प्लेयर हैं इनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ है, लेकिन उस स्ट्रेंथ में रहते हुए जो क्रिकेट चल रही होती है, जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट है, उसको लेके चल रहा है। ठीक है, ठीक। बिल्कुल, जो प्लेयर की स्ट्रेंथ होती है वही उसकी वीकनेस भी होती है, जिसको आप कह सकते हैं। अब शाहिद भाई को अगर हम देखें, उन्होंने एक ही तरह की क्रिकेट पूरी ज़िंदगी खेली है, उसमें कामयाब भी हुए हैं लेकिन उसमें वो नाकाम भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज़ छोड़ी नहीं। तो सेम यही चीज़ अगर मुझे लगता है फ़खर जमान और जितने भी प्लेयर्स हैं अपनी स्ट्रेंथ पर रहेंगे तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है जी। फ़खर ज़मान की बात हुई है और आपका ख्याल है कि स्ट्रेंथ के ऊपर ही जाना चाहिए। शाहिद आफरीदी साहब, लला आप ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान की आज की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस हैं, रन्स हुए हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को, तो आपके ख्याल में किस तरीके से आप जो पहला मैच है पाकिस्तान का, फास्ट बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात थी, तो अभी भी हमें फिर पूरी उम्मीद सबको रहना चाहिए कि कम बैक करेंगे सारे के सारे? हारिस के ऊपर लोग आज ज़रा परेशान है कि रन्स हो गए हैं। रन तो होंगे यार, रन तो होंगे, क्योंकि मैं जिस तरह बात हो रही है, पिचेस की बात हो रही है और रन्स होने हैं, रन से। लेकिन मुशी भाई ने उस दिन बहुत अच्छी बात की थी। मुशी भाई ने ये कहा था कि रन होने, लेकिन अब साथ में विकटें चाहिए हमें साथ में आउट करना पड़ेगा। इस तरह की पिचों पे आप यकीन करें कि अगर 9वें-10वें नंबर का बैट्समैन भी आएगा ना तो वो भी बाउंड्रियाँ मारेगा, इसलिए कि फास्ट बॉलर्स के पास जब तक वेरिएशंस नहीं होंगी, हमारी पाकिस्तान की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है रिवर्स स्विंग विद यॉर्कर्स हमेशा, लेकिन वो यॉर्कर्स हमें नज़र नहीं आती। वो यॉर्कर बहुत कम ज़मान की शक्ल में हमें नज़र आई है और अच्छे स्लो वंस हो गए, आपके विकेट टू विकेट बॉल हो गए। अगर आप एक ही पेस से, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, थोड़ा सा आप पिच से साइड पे हो जाओ, सिर्फ बैट टच करना होता है कि तो बॉल खुद ट्रेवल करता है, तो मुश्किल कंडीशन होती है इंडिया के अंदर बॉलिंग की। ठीक है लाला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इरम हमारे साथ मौजूद थी, यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कल से जो वर्ल्ड कप है उसका ऑफिशियली प्रॉपर बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब जो है वो तो अब मनसूख कर दी गई है भारत की जानिब से, लेकिन वार्म अप मैचेस पर भी हमने बात की, माजी के वर्ल्ड कप्स के ऊपर भी हम लोगों ने बात की। कल एक नए जोर का जोड़ में हम हाजिर होंगे। आपने जुड़े रहना है, देखते रहिए समा।